है एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग कम्युनिकेशन स्किल 2 के सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि यूनिट 3 के अंदर दिए गए हैं, जो कि टोटली राइटिंग स्किल पे बेस्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेसिंग ऑर्डर सीखने वाले हैं कि ऑर्डर प्लेस करना कैसे लिखा जाता है। देखो, ये एक बिजनेस लेटर का पार्ट होने वाला है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में दो तरह के लेटर हैं, एक बिजनेस लेटर और एक ऑफिशियल लेटर। ओके, तो बिजनेस लेटर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें वो आ जाती हैं, जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं तो हम कोटेशन मंगाते हैं। फिर कोटेशन से आप सहमत हो तो प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए परचेज़ ऑर्डर लिखते हो, और परचेज़ ऑर्डर अगर परचेज़ कर लेते हो, कोई सामान अगर ख़राब निकल जाता है तो हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं ना। तो ये 3 लेटर आपके सिलेबस में है, एक कोटेशन मंगाना, परचेज ऑर्डर भेजना, और हमको तीसरा जो सीखना है वो है कंप्लेंट लेटर। इन केस अगर प्रोडक्ट कोई ख़राब निकल गया तो हमें क्या है, कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो ये दो टॉपिक सिलेबस के अंदर दिया गया है, आप सभी को समझना है। तो बिजनेस लेटर में आपको तीनों बताने वाला हूँ, जिसमें से एक हो चुका है, इसके पहले वाला वीडियो, इसको ज़रूर देखिएगा। दूसरा वीडियो आज का है जिसमें हम ऑर्डर प्लेस करना लिख करके बता रहे हैं आपको, और तीसरा इसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि कैसे हम कंप्लेंट लेटर लिखें। ऑफिशियल लेटर मेरा अगला वीडियो होने वाला है। तो आप लोग परीक्षा के पहले एकदम संतुष्ट रहें कि चीज़ें मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देने वाला हूँ, लिख करके देने वाला हूँ, उस पर हमें काम करना है। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी एंड हैव अ लुक ओवर हियर गाइज, कि यहाँ पे दिया गया है ना कि राइट अ लेटर, एक ऐसा पत्र लिखो, प्लेसिंग एन ऑर्डर, जिसमें आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है, फॉर द परचेज मतलब खरीद के लिए, ऑफ 50 कंप्यूटर्स मतलब 50 कंप्यूटर्स खरीदने हैं, फॉर एन इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी एक संस्थान का नाम आप एज्यूम कर लो, उसके लिए लिखना है। और यहाँ पे लिखा गया एज्यूम द नेम एंड पोस्ट एट्सेट्रा, मतलब कौन मंगा रहा है, कौन खरीद रहा है, कॉलेज का नाम, ये सब चीज़ें आपको मान लेना है, जैसे मैथ में आप मान लेते हो ना, तो एज्यूम कर लेना है। तो ये क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है। लेटर राइटिंग के 2 प्रश्न आएंगे 7-7 नंबर के, तो ये 14 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए हैं, जो मैं आपको बता दिया हूँ। एकदम ऐसा ही हूबहू लिख के आना है, थोड़े बहुत कंटेंट्स आप अंदर के बदल दीजिएगा क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। बहुत सारे छात्रों ने इसे देखा है, मेरे लास्ट वीडियो को कमेंट भी किया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आज का क्वेश्चन हम फिर सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। देखो, सबसे पहले क्या करना है ना गाइज, आपको एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स आपको क्लियरली विजिबल है, ऐसे ही बॉक्स आपको बनाना है ना, बॉक्स बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अब इसके अंदर देखो क्या करना है कि टॉप ऑन द टॉप ऑफ इट ना, यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉलेज का नाम दिख रहा है ना, कि आप जिस संस्था के लिए चीज़ें मंगा रहे हो उसको अपना एज्यूम करके लिख लो, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक। अपने पॉलिटेक्निक का नाम मत लिखिएगा, ये सब चीज़ें अनफेयर मीन्स में अनुचित साधन प्रयोग में आती हैं, इसे आप लोग नहीं करेंगे। और इस बार खास करके कुछ लड़के पहले मोबाइल नंबर लिख देते थे, तो उनकी कॉपी रद्द होने वाली है, इसलिए इस बार ये सब गलतियां नहीं करेंगे। ईमानदारी से मेरे सारे वीडियोस को देखिए और पक्के आप 40+ मार्क्स लेकर के आओगे। आई एम प्रीटी श्योर, मेरे सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स करके दिखाए हैं, आप भी करोगे, बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन। कोई दिक्कत आ रही है, स्क्रीन पे नंबर जो दिख रहा है उस पर व्हाट्सअप कर लो। चलो ठीक है, तो अभी क्या करोगे, इसके नीचे ना एकदम सेंटर के अंदर, सेंटर में ना आपको क्या करना है, उस वहाँ का एड्रेस, जैसे वाराणसी रोड NH24 जफराबाद जौनपुर, मैंने एक नाम रख दिया है, यूपी का एक कॉलेज फॉर एग्जांपल ना। तो सबसे पहले अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर नोट करना है। ये रेफरेंस नंबर क्या होता है, पत्र को देखो वैलिड बनाने के लिए हमें रेफरेंस नंबर कोई लिखना होता है, जो कॉलेज के ऑफिस में ये रिकॉर्ड दर्ज रहता है कि इस नंबर का लेटर यहाँ भेजा गया है। तो ये रेफरेंस नंबर आप ऐसे ही कुछ भी लिख देना, D34323 कुछ भी ना, और डेट यहाँ पे राइट साइड में आप लिख दोगे। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी मुझे उम्मीद है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखो, बिजनेस लेटर में ना ये सही नियम ये होता है कि इसको कौन भेज रहा है वो पहले अपना डिटेल लिखे। तो ये माना जाता है कि जो सेंडर है ना, जैसे मान लो मिस्टर DK पंचाल इसको भेज रहे हैं, तो ये फ्रॉम सेक्शन हुआ, तो फ्रॉम में मैंने लिख दिया है कि मिस्टर DK पंचाल जो कि प्लेसमेंट ऑफिसर हैं गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक के जौनपुर यूपी इंडिया, और पिन कोड आप ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये हैं, तो इन्होंने ये पत्र लिखा है, भेजा है, तो ये पहले अपना डिटेल लिख डाले हैं। ये पोर्शन आप चाहो तो हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा भी सकते हो, लेकिन आपको 2 से स्टार्ट तब करना है। जब देखो फ्रॉम और टू दोनों लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बिजनेस लेटर कभी भी
फ्रॉम टू दोनों दिखाया जाता है, ठीक है। तो टू, ये पत्र अब किसको जा रहा है, तो जैसे आपने जो कोटेशन लास्ट वीडियो में मंगाया था, जैसे मांगा था, तो आपको कोटेशन पसंद आ गया, अब आप उससे 50 कंप्यूटर्स खरीदना चाह रहे हो। तो सपोज़ आपको HCL कंपनी वाला कंप्यूटर आपको अच्छा लगा और आप उसको ख़रीदना चाहते हो, तो आप उसके परचेज मैनेजर या सेल्स हेड को एक पत्र लिखोगे। तो देखो यहाँ पे टू करके आप लिख दो सेल्स हेड या परचेज मैनेजर, ओके। और उसके बाद HCL कंप्यूटर्स लिमिटेड, चेन्नई, इंडिया उसका ऑफिस है, और पिन कोड आप कोई भी एज्यूम करके लिख देना। यानी ये पत्र किसको जा रहा है, परचेज मैनेजर को या सेल्स हेड को, ठीक है। आपने प्रॉपर अपने कॉलेज के लेटर हेड पे लिख करके ये लेटर भेजा है, यानी कि ये वैलिड है। रेफरेंस नंबर भी दे रखा है आपने। सो लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट। अभी देखते हैं कि हमें सब्जेक्ट यहाँ नोट करना है। सब्जेक्ट का मतलब किस बारे में ये पत्र है, तो परचेज ऑर्डर है डेफिनेटली, बेशक ना। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर ऑफ 50 कंप्यूटर्स, यानी आप 50 कंप्यूटर्स मंगाना चाह रहे हो, किसके लिए, एक संस्थान, एक पॉलिटेक्निक के लिए। इज डैट क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले सैल्यूटेशन पार्ट ऐड करते हो। सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन। आप डियर सर या केवल सर भी लिख सकते हो, तो सर में S कैपिटल लिख देना। पहली लाइन क्या लिखना है, ये वाला सेगमेंट पढ़ लो कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की ओर से, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक जौनपुर की ओर से मैं लिख रहा हूँ। और वी आर इंटरेस्टेड इन, हम एक संस्थान है, तो एक लोगों से संस्थान नहीं बनता, इसलिए मैंने वी यूज़ किया है। यानी हम क्या हैं, इंटरेस्टेड हैं इन परचेजिंग, खरीदने में 50 कंप्यूटर्स, 50 कंप्यूटर्स फॉर आवर इंस्टीट्यूशन, हम अपनी संस्थान के लिए 50 कंप्यूटर आपसे खरीदना चाहते हैं। आफ्टर कंडक्टिंग एक्सटेंसिव रिसर्च, हमने काफ़ी विस्तृत रिसर्च किया, खोजबीन किया, उसके बाद हमें पता लगा है, वी हैव आइडेंटिफाइड, हमने ये माना है, पहचाना है, योर कंपनी, कि आपकी जो कंपनी है, एज अ रेप्यूटेबल वेंडर, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित वेंडर है सामान को बेचने वाली। आई मीन डैट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी कंप्यूटर सिस्टम्स, और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड करने की जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी की है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि देखो एक प्रकार का रिलेशन है, सामने वाले के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखनी पड़ती हैं ना। अब देखो जिन बच्चों को लेटर लिखना नहीं आता है वो इसी को रट लें, ऐसे ही बता देंगे ना। जहाँ पे कंप्यूटर है वहाँ पे अगर मान लो वहाँ पे तुम प्रोजेक्टर मंगा रहे हो तो वहाँ प्रोजेक्टर कर देना, वहाँ पे आप चेयर मंगा रहे हो चेयर मंगा लेना, जो भी है अपना कर देना ना। अब देखो प्लीज़ फाइंड बिलो स्पेसिफिकेशंस, यानी कि हमको इसी स्पेसिफिकेशन पे हमारी रिक्वायरमेंट है, हमको ये चीज़ें खरीदनी है। इज़ डैट क्लियर। तो आप ये लिख के दो कि मुझे प्रोसेसर जो है कोर i5 का चाहिए, रैम हमको ये वाला चाहिए, कंफर्म हो चुका है, स्टोरेज हमको इतना कम से कम चाहिए, ऊपर आप जितना दे दो, आई मीन है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें विंडोज़ 10 प्रो चाहिए होगा, और डिस्प्ले हमें 15.6 इंच का फुल HD LED डिस्प्ले चाहिए ना। और हमें क्या करना है, ग्राफिक्स भी हमें चाहिए, तो वो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मुझे चाहिए। ओके। तो ये हो गया आपका लेटर। अभी क्लोज नहीं करोगे बॉक्स को, अभी मैं दूसरे पेज पे कंटिन्यू कर दिया हूँ क्योंकि मैटर ज़्यादा है। देखो टोटल सेट्स आप भी 2 पेज में इसको लिख सकते हैं, बॉक्स दोनों पे बनाइएगा। बॉक्स बनाए बिना लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहले बता दे रहे हैं। वो इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर माना जाता है कि आपको कुछ सेंस ही नहीं है पत्र लिखने का ना। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर डालो ये वीडियो, क्योंकि देखो ये चैनल जो है ना, केवल ऑनेस्टली आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना काम करता हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें देता हूँ। देखो सब लोगों ने पेमेंट फीस लगा रखा है, हियर इज़ एवरीथिंग फ्री फॉर यू। ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फिर मैंने बोला है कि पेमेंट विल बी मेड, यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा मेरी तरफ से थ्रू जनरेटेड लिंक, जो आप जनरेट करेंगे लिंक फ्रॉम योर एंड आपकी तरफ से। यानी आजकल पेमेंट का ना एक लिंक आ जाता है, आप वहीं से उस पर पे कर दो, लिंक को बना के भेज देंगे, कितने का है लिंक आप वो भेज देंगे। वी आर एग्रीइंग टू, हम सहमत हैं, टू मेक हाफ ऑफ द पेमेंट, आधा पेमेंट हम पहले एडवांस में करना चाहते हैं, एंड रेस्ट ऑफ इट ऑन डिलीवरी डेट, हम डिलीवरी डेट पे बाकी दिन जो सामान आएगा उस दिन हम पेमेंट कर देंगे ना। देखो इफ़ द ऑर्डर प्रोसीड्स स्मूथली, अगर ऑर्डर अच्छे से हो जाता है, सामान हमारे यहाँ पहुँच जाता है, वी एंटिसिपेट, हम आशा करते हैं, इस्टेब्लिशिंग कि हम एक स्थापित करेंगे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एक लंबा एक पार्टनरशिप
मतलब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि हमको आगामी जो सामान मंगाने हों हम आप ही के यहाँ से मंगाएंगे। हम एक बिजनेस रिलेशन बनाएंगे फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट। जब भी हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपके यहाँ से चीज़ें खरीद लूँगा। ये कोई यहाँ से इंस्टीट्यूशन से लिख रहा है। अब देखो थोड़ा चीज़ों को समझो, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। मैं आपको सारे वीडियोस बताऊंगा, मेमो, सर्कुलर, एजेंडा, रिपोर्ट, जितना है सब मैं लिख के बताऊंगा। प्लीज़ डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड और आप हमें कमेंट करके अपनी बातों को बताते रहिए। आप इसको अपने हैंड राइटिंग में लिख करके मुझे ज़रूर भेजें, ताकि जो एरर है मैं डिटेक्ट करके आपको रेक्टिफाई कर पाऊँ, आपकी गलतियाँ सुधार पाऊँ समय रहते। इस बार नकल वकल होने वाला नहीं है, बिल्कुल बोर्ड के सचिव बदले हुए हैं, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। देखो, प्लीज़ एक्नॉलेज रिसीप्ट ऑफ दिस लेटर, इस लेटर का रिसीट आप प्राप्त करें एंड कंफर्म, या सुनिश्चित करें वेदर यू कैन फुलफिल आवर ऑर्डर, कि आप हमारे ऑर्डर को कंफर्म कर पा रहे हैं कि नहीं बाई 10 जुलाई। हमें 10 जुलाई तक भाई चाहिए ये सारी चीज़ें। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस, अगर आगे कोई आपकी सहायता आपको चाहिए, मतलब कुछ जानना है तो हमारे एंड से, तो प्लीज़ फील फ्री, कृपया मतलब फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू, जो भी मैंने ये लाइन लिख दिया है। अब देखो, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू बोलने का रिवाज है अंग्रेजी में, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड टू दिस मैटर, यानी कि इस मैटर को लेकर के थैंक यू है और आपको विल लुक फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल रिस्पॉन्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स हमें फेवरेबल मिलेगा। उसके बाद अंत में आप क्या करोगे, सिंसियरली, यानी ये सैल्यूटेशन है, सिंसियरली योज DK पंचाल, प्लेसमेंट ऑफिसर, GGP जौनपुर, यानी कि आप प्लेसमेंट ऑफिसर हो तो आप अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे अंत में दिखा दोगे। तो गाइज़ देखो, काफ़ी मेहनत करनी होती है और आप चीज़ों को समझते हो, तो मुझे लगता है कि ये हमारा प्रयास सफल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरा ये प्रयास आपको समझ आया होगा और आप इसे बिल्कुल समझे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अगले वीडियो में मैं कुछ नया लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर डालिए और उन्हें बोलिए कि चैनल से सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम आपको कंप्लेंट लेटर, शिकायत पत्र लिखना सिखाएंगे जो आपके सिलेबस में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।